रात के ठीक 2:17 नई दिल्ली के एक सुरक्षित कमरे में फोन की घंटी अचानक तेजी से बजती है। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज धीमी थी, लेकिन शब्दों में ऐसी बेचैनी थी जिसने वहां बैठे अधिकारियों की धड़कनें बढ़ा दी। सर, सीमा के पार कुछ बड़ा प्लान हो रहा है, बहुत बड़ा। और इस बार निशाना भारत के अंदर है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सामने टेबल पर फैली फाइलों पर एक शब्द मोटे अक्षरों में लिखा था, क्लासिफाइड। यह कोई आम सूचना नहीं थी। यह उस खामोश जंग का हिस्सा था जो दशकों से बिना गोली चलाए लड़ी जा रही थी। रॉ बनाम आईएसआई की खामोश जंग। यह जंग टीवी पर नहीं दिखाई देती, अखबारों में पूरी नहीं छपती और इतिहास की किताबों में सिर्फ संकेतों में लिखी जाती है। लेकिन असल में यही वो जंग है जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति, युद्ध, आतंकवाद और सुरक्षा की दिशा तय की है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई, दो ऐसी एजेंसियां जिनका नाम लेते ही रहस्य, रणनीति और साए की दुनिया सामने आ जाती है। यह कहानी सिर्फ जासूसी की नहीं है। यह कहानी है दिमाग की लड़ाई, धैर्य की परीक्षा और खामोश बदले की। इस खामोश जंग की शुरुआत 1971 से भी पहले की मानी जाती है, लेकिन असली मोड़ तब आया जब भारत ने आधिकारिक रूप से 1968 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की स्थापना की। उस समय भारत को एहसास हो चुका था कि केवल सैन्य ताकत से युद्ध नहीं जीते जाते, बल्कि सूचनाओं की ताकत ही असली हथियार होती है। रॉ की स्थापना के पीछे एक बड़ा कारण 1962 का चीन युद्ध और 1965 का भारत-पाक युद्ध भी था, जब भारत को खुफिया सूचनाओं की कमी का भारी नुकसान झेलना पड़ा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने महसूस किया कि भारत को एक ऐसी एजेंसी चाहिए जो दुश्मन देशों की रणनीतियों को पहले ही समझ सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान में आईएसआई पहले से ही सक्रिय थी। 1948 में बनी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई का उद्देश्य था सैन्य खुफिया जानकारी जुटाना, लेकिन धीरे धीरे यह एजेंसी पाकिस्तान की रणनीतिक नीतियों का सबसे शक्तिशाली हिस्सा बन गई। 1971 का युद्ध इस खामोश जंग का पहला बड़ा अध्याय